आज के ज़माने में खाने के बिना, परिवार के बिना लोग रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल के बिना तो रहना पॉसिबल ही नहीं है। रीना को भी मोबाइल की बहुत बुरी आदत थी। वो पूरे दिन मोबाइल में ही रहती। व्हाट्सएप पे चैट करना, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फोटोज डालना और पूरे दिन ये चेक करना कि उन फोटोज पे कितने लाइक्स और कमेंट्स आए। रीना की माँ उसकी ये आदत से बहुत परेशान थी। कॉलेज से आते ही बस फोन पे बैठ जाती है। ऐसा नहीं कि माँ की थोड़ी किचन में हेल्प भी कर दूं। मम्मी, क्या हो गया अचानक आपको? नहीं, मुझे क्या होना है? माँ तो है ही नौकरानी तुम्हारी। पूरे दिन वही काम करेगी, तुम्हें क्या है? तुम्हें तो बस अपना फोन चलाना है। अरे मम्मी यार, क्या जब देखो इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती हो आप तो। सही है। अभी कदर नहीं कर रही है। जब ससुराल में सारा काम करना पड़ेगा ना, तब माँ की कदर करेगी। मम्मी, आप चलना ना दहेज में, कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे फिर तो। हं, जब देखो फालतू बात करती है। देखते ही देखते रीना का कॉलेज खत्म हो जाता है। अब वो पूरे दिन घर पर ही रहती, लेकिन सुबह उठने से रात को सोने तक सिर्फ मोबाइल ही देखती। उसकी मम्मी उसे कितना भी बोले, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो अपनी मम्मी की बातों को लेती ही हल्के में थी। सुनिए, ये रीना पूरे दिन बस फोन में ही घुसी रहती है। जब से कॉलेज खत्म हुआ है, फोन के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। अरे अभी मेरी बच्ची का कॉलेज खत्म हुआ है। तुम भी ना बस उसके पीछे पड़ी रहती हो। क्या? मैं पीछे पड़ी रहती हूँ? अरे आप तो पूरे दिन ऑफिस में होते हो, आपको क्या पता है इसकी आदतें? एक बार शादी होगी और जिम्मेदारी आएगी फिर सब ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ा बचपना है उसमें। शादी कैसे करवाओगे? पहले इसकी आदतें तो सुधारो, नहीं तो ससुराल में सब परेशान हो जाएंगे इससे। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम खमोखा परेशान हो रही हो। रीना के पापा तो अपनी बीवी को ही स्ट्रिक्ट समझते हैं और अपनी बेटी की तो कोई गलती उन्हें दिखती ही नहीं। कुछ ही दिनों बाद ही रीना के लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ता आता है। तैयार हो गई? हाँ, बस 5 मिनट और लगेंगे मम्मी। ठीक है, साथ में ही बाहर चलते हैं, लड़के वाले बस आने ही वाले हैं। ठीक है मम्मी, बस थोड़ी पिक्स खींच लूं अपने फोन में। खास इतना तैयार हुई हूं आज तो पिक्स तो डालनी पड़ेगी ना सोशल मीडिया पे। तू पिक्स उन लोगों के जाने के बाद भी तो खींच सकती है। नहीं मम्मी, पता नहीं कितनी देर बैठेंगे, तब तक मेरा मेकअप डल हो गया तो। तू मानेगी तो नहीं, करनी तो तुझे अपने मन की ही है। हमारा क्या है और मेहमानों का भी क्या है, हम सब तो वेट कर लेंगे। यार मम्मी, आप और आपका इमोशनल ड्रामा। रीना रौनक और उसकी मम्मी को बहुत पसंद आती है और वो लोग तुरंत रिश्ता पक्का कर लेते हैं। और कुछ ही महीनों में उनकी शादी भी हो जाती है। शादी के बाद रीना को उसकी सास पहली रसोई के लिए कहती है। रीना को खाना बनाने की प्रैक्टिस नहीं थी, इसलिए उसे काफी टाइम लगता है खाना बनाने में। वहां रौनक और उसकी माँ का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। ये बहू को इतना ज्यादा टाइम कैसे लग रहा है खाना बनाने में? अरे मम्मी कोई नहीं, अभी नई नई है। थोड़े दिनों में सब टाइम पे होने लगेगा। रीना खाना ले आती है। वो खाना शुरू करने ही वाले थे कि अरे रुको रुको, क्या हुआ अचानक से? मम्मी जी, आज मैंने पहली बार खाना बनाया है। मैं पहले उसकी फोटो तो ले लूं, आप बाद में खा लेना। यहाँ हमारी भूख से जान निकली जा रही है और तुम्हें फोटो की पड़ी है। मम्मी कोई बात नहीं, इसका मन है तो ले लेने दो, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। ठीक है, ले लो। रीना खाने की फोटोज खींचती है सोशल मीडिया में डालने के लिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन रीना की फोन को बहुत ज्यादा देखने की आदत नहीं बदलती। वो पूरे दिन फोन को अपने हाथ में ही रखती थी। खाना बनाते वक्त भी उसे फोन चलाना होता था। इसी चक्कर में कभी उसकी सब्जी जल जाती, कभी ब्रेड जल जाती। तभी रीना की सास किचन में आ जाती है। रीना, आज फिर कुछ जल गया। वो वो मम्मी जी, वो टोस्ट थोड़ा सा ही जल गया है। बहू, मैंने तुम्हें इतने दिन कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे लगा
थोड़े टाइम में तुम खुद से समझ जाओगी कि फ़ोन पे पूरा दिन ध्यान देने की वजह से तुमसे कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मम्मी जी, मैं इतना तो काम करती हूँ, पूरे दिन काम करती रहती हूँ। इतना तो मैंने कभी अपने मम्मी-पापा के घर पे भी काम नहीं किया। मोबाइल तो मैं रिफ्रेशमेंट के लिए चलाती हूँ। आपको उसमें भी अब प्रॉब्लम है? रीना की सास आगे कुछ भी नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। रीना, आज ऑफिस में सब कह रहे थे संडे को कहीं घूमने के लिए। हम्म। रीना, तुम मेरी बातें सुन भी रही हो? तुम्हारा तो बस फोन पे ही ध्यान है। अच्छा ठीक है। सॉरी, मैंने नहीं सुना तुमने क्या कहा। फिर से बताओगे, क्या बता रहे थे? रहने दो, मुझे नींद आ रही है, सो जाओ। रौनक नाराज होकर सो जाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह रीना सेल्फी खींच रही थी अपने फोन पे। रीना, मेरा टिफिन दे दो। ओह, टिफिन? हाँ रेडी है, बस चपाती बनानी है, वो मैं अभी बना देती हूँ और फिर टिफिन पैक करके आपको दे दूंगी। नहीं, रहने दो, मुझे पहले ही लेट हो गया है। मैं बाहर ही खा लूंगा। तुम फोन देख लो पहले अपना। रौनक नाराज होके ऑफिस चला जाता है। कुछ दिन बाद रीना रौनक के साथ अपनी मम्मी पापा के यहाँ डिनर के लिए जाती है। मम्मी पापा, आप कैसे हो? हम ठीक है बेटा। आओ बैठो, आराम से बात करते हैं। सब इतने दिन बाद एक दूसरे से मिलके बहुत खुश थे। बेटा तू बैठ, पापा से बातें कर, मैं गरम गरम पकोड़े बनाकर लाती हूँ। मम्मी, आज आप बैठो और मेरे हाथ के पकोड़े खा के देखो। रीना किचन में जाते ही स्टील की कढ़ाई में तेल डाल के गैस को फुल कर देती है। हम्म, जब तक तेल गरम हो मैं थोड़ा फोन ही देख लेती हूँ। पूरा ध्यान फोन में होने के चक्कर में वो भूल ही जाती है कि उसने तेल की कढ़ाई भी चढ़ाई है। मैं रीना को देख के आती हूँ, काफी देर लग रही है उसे पकोड़ों में। रीना की मम्मी आग देखते ही उसे बुझाने जाती है, लेकिन आग की लपटें अचानक से इतनी बढ़ जाती है कि वो खुद ही जल जाती है। उन्हें सब तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाते हैं। पापा मुझे माफ कर दो, आज जो कुछ भी हुआ है मम्मी के साथ सब मेरी वजह से ही हुआ है। काफी जलने की वजह से डॉक्टर्स रीना की मम्मी की तुरंत सर्जरी स्टार्ट करते हैं। पेशेंट के काफी जगह से जलने की वजह से सर्जरी बहुत क्रिटिकल थी, लेकिन अभी वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर, अब हम मम्मी से मिल सकते हैं? एक बार उन्हें आईसीयू से नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर देंगे हम, फिर आप मिल सकते हैं। और अभी वो होश में नहीं आई, लेकिन आप उन्हें देख सकते हो। मम्मी, आई एम सॉरी, मैं आज के बाद कभी फोन नहीं देखूंगी, पक्का। उठो ना प्लीज, मेरे साथ इमोशनल ड्रामा करो ना प्लीज। रीना, मत रो, मैं ठीक हूँ अब। मुझे आप सब प्लीज माफ कर दो, मेरी ही लापरवाही की वजह से आज इतना सब हो गया। मैं प्रॉमिस करती हूँ अब से कभी मोबाइल नहीं देखूंगी।